हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे लगातार टेंशन बना हुआ है और इन दोनों सेनाओं के बीच में 9 दिसंबर को एक क्लैश भी हो गया था। और इसी क्लैश के 2 दिनों के बाद चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसमें चाइना ने अपने सबसे बड़े ड्रोन WZ-7 को डिप्लॉय कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के पास अपने तिब्बत में स्थित एयरबेस पे। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इंडिया के भी द्वारा अपने Su-30 MKI और अपने रफाल फाइटर जेट को चाइना की तरफ अपने फॉरवर्ड एयरबेसेस पे डिप्लॉय कर दिया गया है। अब हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि चाइना के द्वारा अपने इस WZ-7 ड्रोन को इंडियन बॉर्डर के पास क्यों डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही साथ हम आपको इस ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये ड्रोन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चाइना के द्वारा इस ड्रोन को अपने सिंघट एयरबेस पे तैनात किया गया है, जो तिब्बत रीजन में पड़ता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब हम आपको WZ-7 ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो WZ-7 ड्रोन दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉनेसेंस ड्रोन है, जो 59,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेट कर सकता है। अब ये ड्रोन इतनी हाइट पे इसलिए उड़ सकता है क्योंकि इसे हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी ड्रोन्स बनाए गए हैं सब में टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अमेरिका के ड्रोन हो, इजराइल के ड्रोन हो या फिर इंडिया के ड्रोन हो। यानी ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है और यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं इसके स्पीड की। तो टर्बोजेट इंजन होने के कारण इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और इसे अच्छा रेंज प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 750 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं पे इसकी रेंज 7000 किलोमीटर की है। अगर हम इसके फ्लाइट इंड्योरेंस की बात करें तो ये लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है। अगर हम इस ड्रोन की साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 14.33 मीटर, इसका विंग स्पैन 24.86 मीटर और इसकी हाइट 5.41 मीटर की है। यानी कि ये साइज में काफ़ी बड़ा ड्रोन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है। चाइना को मेनली इसको डेवलप किया गया था इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस, रेकोनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, लेकिन इसमें लिमिटेड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी भी दी गई है, जो इसे एक बेहतरीन ड्रोन बनाती है। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना के द्वारा इसे इंडियन बॉर्डर पे क्यों डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगातार अपने फॉरवर्ड एयरबेसेस पे अपने Su-30 MKI और रफाल जैसे एडवांस जेट को तैनात किया जा रहा है। इसीलिए चाइना ने भी अपने सबसे एडवांस ड्रोन यानी WZ-7 को डिप्लॉय किया है अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे, ताकि वो वहां पे आसानी से इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलांस का काम कर सके। और चाइना के इन ड्रोन्स ने कई बार LOC को क्रॉस करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ही अपने Su-30 MKI और रफाल को स्क्रैम्बल किया, जो इन ड्रोन्स को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम आपको ये बता दें कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो उतनी ऊंचाई पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं जितना इस ड्रोन के द्वारा दिया जा सकता है। यानी ये ड्रोन्स उतनी ऊंचाई पे अच्छे तरीके से सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकते हैं जितना कि एक फाइटर जेट नहीं कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा भी ऐसे UAV को वहां पे क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया है। तो हम आपको बता दें कि हमारी इंडियन आर्मी ने भी अपने UAV को वहां डिप्लॉय किया है, तथा इंडियन नेवी के भी तरफ से अपने MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन और अपने P-8I एयरक्राफ्ट को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। चाइनीज मिलिट्री के द्वारा अपने वेपन्स की कैपेबिलिटी को जितना बताया जाता है, वास्तव में वो उतने कैपेबल होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी फोर्सेस को अलर्ट रहने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के द्वारा कुछ दिन पहले ही ये बताया गया है कि ये ड्रोन उन्हीं देशों के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं जिनके पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया जैसे देशों के लिए ये ड्रोन कोई भी बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, चाहे वो S-400 हो या फिर स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो कि वर्ल्ड क्लास के एयर डिफेंस सिस्टम है और इन्हें आसानी से पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स में रफाल जैसा एडवांस एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इन ड्रोन को आसानी से बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आसानी से शूट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।